हाय वेलकम स्टूडेंट। और आज हम लोग क्लास 9th का सीबीएसई बोर्ड साइंस केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मैटर एंड सराउंडिंग। आइए इस टॉपिक पर जब हम फोकस करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या चीजें आती हैं, आइए इसको हम ध्यान से देखते हैं। जब हम मैटर और सराउंडिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम आता है, दूसरा टॉपिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर आता है, तीसरा टॉपिक पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर आता है और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आता है। हम इनको जब समझना चाहते हैं तो सबसे पहले का हमारे पास टॉपिक आया एंड व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, यानी मैटर है क्या। जिसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज सेड टू बी मैटर। इस दुनिया में कोई भी चीज है जिसके पास मास है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो मैटर कहलाएगा। जैसे ये मार्कर, ये मैटर है। अगर हम इस कैंडल को लेकर के बात करें तो ये भी मैटर है। अगर हम इस डस्टिंग क्लॉथ को लेकर बात करें तो ये भी मैटर है। और जो हवा चलती है जब टकराती है तो वो भी मैटर है। यानी कि मैटर के कई रूप हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि मैटर होगा क्या। हर वो चीज मैटर होगी जिसका कि मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। आई थिंक ये बात सभी को क्लियर होगी या हो जाएगी। इसके बाद आएगा हमारे पास सेकेंड टॉपिक और जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। हम अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले अगर किसी बच्चे के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा अगर किसी को प्रॉब्लम है कि व्हाट इज मैटर, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है कि सर मैटर का एग्जांपल, अगर किसी को लगता है कि ये मैटर होगा कि नहीं होगा। नहीं, एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर, एक सवाल पूछा है कि सर क्या ये फीलिंग्स या इमोशंस ये भी मैटर है क्या। तो नहीं, फीलिंग और इमोशन का मैटर नहीं होता, क्योंकि इसका न तो मास है न ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। सो नाउ द सेकंड टॉपिक कम्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। जब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि जो मैटर है उसका मास होता है। अगर उसका मास नहीं है, इट डज नॉट हैव मास, तो फिर वो मैटर नहीं होगा। यानी पहली चीज उसमें मास का होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, शुड ऑक्यूपाई स्पेस। जैसे हमें बैठने के लिए जगह चाहिए तो क्योंकि हमारा मास है, अगर हमको जगह नहीं मिलेगी तो हम बैठ घुस नहीं पाएंगे उसके अंदर। तो यानी कि किसी भी बॉडी का अगर उसमें स्पेस है या स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो भी मैटर होगा। ये जो मैटर होता है इसका इनर्शिया भी होता है। अब आप कहेंगे सर कि इनर्शिया क्या हो गया। अभी बेसिक चीज समझने के लिए हम इतना सा समझ ले, हम लेटर ऑन और डिटेल में पढ़ेंगे इनर्शिया को, लेकिन अभी ये समझ ले कि कोई भी अगर मासिव बॉडी है तो वो अपने पोजीशन पर रहेगी, रेस्ट पर रहेगी, अनलेस एंड अनटिल उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट ना कर रहा हो। तो यानी कि वो बॉडी अपने जड़त्व में, कहते ना कि वो वहां पर रुकी रहेगी। हम फोर्स लगाएंगे वो मूव करेगा, या कोई और फोर्स लगा रहा होगा तो मूव करेगा। फिर आता है कि द मैटर इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी ऑल्सो। मतलब क्या हुआ
ये जो पृथ्वी है ये एक फोर्स लगाती है, यानी कि the earth exerts a force of attraction on every massive body। कोई भी बॉडी होगी तो उस पर क्या होगा, ग्रेविटी अपना फोर्स भी लगाएगी। ज्यादा भारी होगा तो नीचे आ जाएगा, अगर हल्का है तो वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, और अगर बहुत हल्का है तो वो उड़ता सा रहेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा। ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्पेशल वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, और जब वो वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा वो ऑब्जेक्ट, तो वो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। जिन बच्चों का क्वेश्चन आता होगा वो मुझे कमेंट में जरूर इसका आंसर लिखेंगे कि आखिर वो वेलोसिटी क्या कहलाती है। आखिर यानी कि हम सिंपल बातों में कहें तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बॉडी जो है वो बाहर नहीं निकल पा रही, वो वेलोसिटी कौन सी है कि वो उसको जाने नहीं दे रही। जब तक उतनी वेलोसिटी नहीं मिल जाएगी तब तक वो नहीं छोड़ के जाएगा। तो यानी कि ग्रेविटी भी उस पर इफेक्ट डालती है। एंड मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यहां पे हम एक बात कह लें कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसी को हम एक बात के रूप में लेके चलते हैं कि हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी कि मैटर ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस मैटर एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। इसी चीज को हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, पार्टिकल। तो हम लोग जो पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करने जा रहे हैं, और पार्टिकल के बाद हम उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक को भी स्टडी करेंगे। लेकिन जो सबसे खास बात है कि अगर कोई चीज मैटर है तो वो उसका पार्टिकल भी होगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैटर है तो उसका पार्टिकल का होना बहुत जरूरी है। कैसे मालूम चलेगा? ये पार्टिकल जब हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है इसमें रैंडम मोशन हो रहा है। ये जितने भी पार्टिकल होते हैं या जो भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, और इनके बीच में मोशन भी होता रहता है। जैसे कि हम डिफ्यूजन ले लें, हम डिस्पर्जन ले लें, या ब्राउनियन मूवमेंट की हम बात करें, तो कंटिन्यूअसली, चाहे वो सॉलिड ही क्यों ना हो, ये जो बोर्ड है ना, ये लग रहा है रुका हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी मोशन हो रहा है, बहुत छोटा बहुत हल्का, जो कि हमको नहीं दिख पाता है। और यानी कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल एंड, यानी कि क्या हो गया, ये टाइनी पार्टिकल का बना हुआ है। और दूसरी चीज क्या है, वो कंटिन्यूअस मोशन में भी है। यस। इसके बाद आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि ये जो मैटर की बात हो रही थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इन पार्टिकल्स की। ये जो हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इस पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो कोई भी अगर मैटर होगा तो उसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक बहुत जरूरी है, ये दिमाग में रखने की बात है। तीन कैरेक्टरिस्टिक का होना बहुत कंपल्सरी है इसके अंदर। यानी कि हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी कि ये जो मैटर है इसके पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। पहला है द एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ
टाइनी पार्टिकल, या यूं कह ले कि कोई भी मैटर है, कितना बड़ा भी मैटर है, उसका जो पार्टिकल वो बड़े छोटे छोटे होते हैं। आइदर दे आर मेड अप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आपने नाम सुने होंगे। हम अगले चैप्टरों में इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी जानने के लिए यह है कि भाई मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। टाइनी पार्टिकल का बना हुआ है, कोई भी हो, बड़ी बड़ी चीज हो, कुर्सी है, टेबल है, पहाड़ है, अर्थ है, मून है, कोई प्लैनेट भी है, और चाहे हवा है, वो सब के सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। देन कम्स द पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कोई भी चीज हो, ये सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस, जो भी रूप हमको दिखाई दे रहा है, कपड़ा है, हम हैं, सर के बाल है, कुछ भी ले ले इस दुनिया में, कोई भी चीज, लेकिन उसके जो अगर वो मैटर है तो उस मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। यस, स्पेस बिटवीन देम, उनमें क्या होगा, खाली जगह होगी, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, देयर स्पेस बिटवीन देम। और जो तीसरा पॉइंट आया हमारे पास, थर्ड पॉइंट जो आता है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं ये, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड, कोई भी हो, इस दुनिया में बह रही हो, उड़ रही हो, खड़ी है, पड़ी है, पंखा है, बह रहा है, मार्कर है, रुका हुआ है, हम खड़े हैं, बोर्ड खड़ा है, रुका है, इस सब के अंदर मोशन होता ही रहता है, यानी कि दे हैव कंटिन्यूअस मोशन। और ये कंटिन्यूअस मोशन क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि इन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। टाइनी पार्टिकल है, ठीक है, और टाइनी पार्टिकल में स्पेस है, और वो जो स्पेस है सॉरी, तो जो इनके बीच में स्पेस है, ये पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, पार्टिकल्स आर कंडीशन में होते हैं मोशन। इस पर हम अमेरिकन का हम में बात करें, पढ़े सुने, लेवल 1 लेवल 2 आएगा, एक साथ हो जाएगा, फिर लेवल्स किए जाएंगे और डिस्कस, और आप लाइफ क्वेश्चन डिपेंड करता है क्या इसको। तो ये चैप्टर पार्ट वेट, सब्सक्राइब किया हुआ है वो सब्सक्राइब करके उसको लाइक करें, कमेंट करें। अगर सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो मैं सोचता हूं कि आप पढ़ें, लिखें, और फिर कोई सवाल आता है